हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में साल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मामले। चलिए हम देखते हैं आज ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो साल 2021 में सबसे महत्वपूर्ण थे। 7 ऐसे मामले हैं जिनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है और जिनके बारे में पता होना, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो जो लॉ फील्ड से ना भी हो, फिर भी आपको ये 7 केस पता होने चाहिए। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वो 7 केस हैं। सबसे पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस। इस केस में बताया गया कि अनरीजनेबल डिले जो है, किसी भी बिना कारण के आप यदि डिले कर रहे हैं तो ये बेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड होगा। हाँ, एक बार और देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वर्सेस के नजीब के केस में कहा गया कि अनरीजनेबल डिले इज अ ग्राउंड ऑफ बेल। यह बेल का बहुत अच्छा ग्राउंड होगा यदि अनरीजनेबल डिले हो रहा है। इसी में एक और बात कही थी इसी केस में कि जो स्पीडी ट्रायल है, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरा केस है कनिष्क फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसे स्वयं के फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारतीय संविधान में 12 से लेकर 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनका संरक्षण करने का अधिकार तो दिया ही गया है और उनका संरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं है आर्टिकल 32 में, और 226 में रिट्स हैं, हाई कोर्ट्स भी उनका संरक्षण कर सकता है किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। लेकिन इस केस में कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। ये तो संविधान में इसे प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना है कि वह अपने फंडामेंटल राइट के बचाव में दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करेगा। सबसे मुख्य बिंदु इसका यही है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को तो बचाना है, आपके पास अधिकार है, लेकिन हमें हमारे फंडामेंटल राइट को ऐसे नहीं बचाना है कि हम दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दें। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेशन करने लगे। नहीं, आपको केवल अपना बचाव करना है, ना कि दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट करना है। ये बोला था कनिष्क फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में। ठीक है, इसके फैक्ट आप देख लेना, मैं शॉर्ट्स में बताता हूं। तीसरा जो केस था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 2021 का ये सबसे महत्वपूर्ण केस था जिसमें राइट टू फॉरगेट का बताया गया था, मतलब कि व्यक्ति को भूलने का भी अधिकार है। चलिए हम बात करते हैं इसके भी आप फैक्ट देखना। इस केस का नाम ध्यान रखना है अपन को, जोरावर सिंह मैंडले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोरावर सिंह के नाम से याद रख लेना, जोरावर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि गूगल जो वेबसाइट है गूगल्स की, वहां से किसी भी व्यक्ति को अपना वीडियो हटवाने का भी अधिकार है, उसे राइट टू फॉरगेट भी दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम अगले केस की बात करते हैं, तो परमबीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह का भी केस बहुत महत्वपूर्ण है। इस केस में बताया गया था कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज का इंस्टॉलेशन करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रचना सिंह, अगले केस की, रचना सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखते हैं क्या बताया गया था। रचना सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि कोविड-19 जब आया तो 2 साल कोई भी व्यक्ति कोई एग्जाम नहीं दे पाया, कोई भी एग्जाम हो, तो इन्होंने क्या है पिटीशन फाइल की तो उसमें ग्राउंड ये लिया कि ड्यू टू कोविड-19 के कारण मैं एग्जाम नहीं दे पाई
जो भी एग्जाम था, और उस कोविड-19 के कारण मेरी ओवर एज हो गई, आयु सीमा अधिक हो गई। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कोविड-19 के कारण यदि आपकी एज ओवर एज हो गई है, एग्जाम के लिए आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, तो आपको फिर एग्जाम के एज के रिगार्डिंग कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। किस केस में कहा था? रचना सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि कोविड-19 के कारण यदि आप एग्जाम एज के क्राइटेरिया में एग्जाम से बाहर हो गए हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सफीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भी बहुत छोटी सी बात, वही बात की थी कि विदाउट स्पेशल रीजन, आप किसी को भी बिना विशेष कारण के यदि आप ट्रायल डिले करते हैं, बिना किसी भी विशेष कारण के यदि ट्रायल डिले करते हैं, तो वह आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। बिल्कुल देखें आप, यूनियन ऑफ इंडिया और सफीन वेलफेयर एसोसिएशन का केस, इसमें कहा था कि बेल का ग्राउंड है, के नजीब वाले में कहा था, ऊपर वाले में फर्स्ट केस में कि बेल का ग्राउंड है, और सफीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया कि विदाउट स्पेशल रीजन, यदि आप बिना विशेष कारण के किसी को भी किसी के ट्रायल को डिले करते हैं तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये केस है हमारे पास, और ये जो 7 केस हैं ये हमें याद हो जाने चाहिए। ध्यान रखना है, ये 7 केस हमें याद हो जाने चाहिए। एक केस शायद भूल गए हैं अपन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह का केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे भी हमें ध्यान रखना है यदि पूछा जाता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।